नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योतिपल ये मेरे ज्योतिषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मेष राशि के बाद दूसरी राशि यानी वृष राशि के बारे में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में मैं आपको वृष राशि के बारे में राशि परिचय और इनके नामाक्षर के बारे में बताऊंगा। वृष राशि के भौतिक लक्षण किस तरह होते हैं और इनके कठिन वर्ष और इनके संभावित रोग और ये वृष राशि के व्यक्ति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस विषय के बारे में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वृष राशि के बारे में हम बात करते हैं। तो वृष राशि राशि चक्र में दूसरी राशि मानी गई है। जैसे मेष राशि का 0 से 30 डिग्री तक अपना एक स्पैन होता है, तो वृष राशि का राशि चक्र में 360 डिग्री के राशि चक्र में 30 से 60 डिग्री का स्पैन होता है। और इस 30 से 60 डिग्री के स्पैन में 3 नक्षत्र आ जाते हैं। जैसे कृत्तिका का 3/4 पार्ट इसमें आ जाता है, जिसमें कृत्तिका के 3 चरण आ जाते हैं। उसके बाद 2 और नक्षत्र आ जाते हैं। इसमें रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण आ जाते हैं और मृग नक्षत्र के 2 चरण आ जाते हैं। तो इन 3 नक्षत्रों के पार्ट से वृष राशि बनती है। वृष राशि का स्वरूप बैल जैसा बताया गया है। जैसे हम आकाश में इस राशि को देखते हैं इन 3 नक्षत्रों के साथ जुड़ते हुए, तो ये बैल जैसा प्रतीत होता है। ऐसे हमें आचार्यों से माना गया है। इस राशि का राशि स्वामी शुक्र है और इस राशि के नामाक्षर इस तरह है। वृष राशि के नामाक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, इस तरह वृषि राशि के नामाक्षर है। अब हम इस राशि का राशि परिचय जानते हैं। इस राशि का राशि चिन्ह बैल है। बैल अधिक परिश्रमी और ताकतवर होता है। साधारणतः ये जीव शांत ही रहता है, लेकिन जब गुस्से पर आ जाए तो ये उग्र रूप धारण कर लेता है। तो इसी तरह इस वृष राशि का स्वभाव भी होता है कि गुस्सा आने पर वह उग्र रूप धारण करते हैं। वृष राशि का स्वामी शुक्र है और इसके अंतर्गत कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। मतलब कृत्तिका त्रिपाद नक्षत्र के स्वरूप में इस राशि में आता है, रोहिणी के 4 चरण आते हैं और मृगशिरा द्विपाद नक्षत्र के रूप पर इस राशि में पाया गए हैं। इन राशियों के आदमी सरकारी ठेकेदारी या काम करवाने की योग्यता इस राशियों में होती है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, यह इन राशियों के स्वामियों के गुण है। इनके जीवन में पिता पुत्र का कलह हमेशा रहता है और इन राशियों का जो व्यक्ति होते हैं उनका मन सरकारी कामों में ही रहता है। पिता के पास जमीनी काम या जमीन के द्वारा धन कमाने का साधन इनके पास होता है। इन लोगों को अच्छा मसालेदार भोजन अधिक पसंद होता है। इन लोगों के पास ज्ञान भी बहुत अधिक होता है और उसी से इनका स्वभाव अहम इस तरह से हो जाता है। तो अहम स्वभाव इस का यह राशियों का प्रतीक है। ये लोग जब भी बात करते हैं, आप नोटिस करेंगे तो ये स्वाभिमान से बात करते हैं। सरकारी क्षेत्रों, शिक्षा से संबंधित सरकारी काम इनको आकर्षित करते हैं। यदि कुंडली में केतु का बल इसमें मिल जाता है तो वह व्यक्ति शासन में मुख्य अधिकारी भी बन सकता है। मंगल के प्रभाव के व्यक्ति के अंदर मानसिक गर्मी बढ़ती है। कारखानों, स्वास्थ्य कार्य और जनता के झगड़े सुलझाने का काम ये लोग कर सकते हैं। जीवन में इनके माता के जीवन में इस पे परेशानियां पाई गई हैं। ये लोग सौंदर्य प्रेमी, कला प्रिय होते हैं क्योंकि शुक्र इसका राशि स्वामी है। इसलिए कला के क्षेत्र में जो भी
चीज़ आ जाते हैं, जैसे एक्टिंग है, गाना है, कलाकार ही है, ये क्षेत्र में यह नाम कमाते हैं। यह माता पिता, पति के साथ माता पत्नी, घरेलू वातावरण, इनका तालमेल अच्छा रहता है। यह लोग अपने जीवन साथी के अधीन या जीवन साथी के अंडर रहना पसंद करते हैं। चंद्र बुध, ये भी इनका राशि का स्वामी हो जाता है चरण के अंदर। तो इन दोनों ग्रह के कारण इन लोगों को संतान के रूप में कन्या रत्न मिल सकता है ज़्यादा करके। इन लोगों का माता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। इनके जीवन में व्यापारिक यात्राएं ये काफ़ी मात्रा में होती है और ये अपने ही बनाए उसूलों पर ही जीवन में चलते हैं। हमेशा दिमाग में कोई योजना इनकी बनती ही रहती है और जिसे षड्यंत्र बोलते हैं इसे, और इसी षड्यंत्र के कारण ये खुद भी फंस जाते हैं। जीवन में इनके मन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती ही रहती है। अब हम इस राशि के कुछ भौतिक लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इनका मध्यम कद होता है, प्रायः मोटा शरीर होता है, चौड़ा मस्तिष्क होता है, मोटी गर्दन होती है। इनका सुंदर और आकर्षक चेहरा होता है, बड़े कान, आंखें, चौड़े कंधे होते हैं इनका शरीर भी गठीला होता है, रंग इनका गेहुआ होता है, इनके दांत सुनहरे सफ़ेद होते हैं, इनकी जांघें भारी होती है, इनके बाल प्रायः कभी कभी घुंघराले पाए जाते हैं और इनके कमर या कमर के आसपास मस्सा पाया जाता है। अब हम इनके अन्य गुण जानते हैं। इनका व्यवहार हमेशा प्रेमपूर्ण होता है। यह सौंदर्य उपासक होते हैं और संगीत और कला में रुचि होती है शुक्र के कारण। यह आराम पसंद, प्रेम सुमदा, उत्तम भोजन में इनकी रुचि होती है। उत्तम शारीरिक और मानसिक शक्ति भी यह उनका एक गुण है। इनके अच्छे मित्र होते हैं और ये स्पष्टवादी होते हैं। निष्कर्ष निकालने से पहले भले बुरे का अध्ययन करना यह इनका गुण है। यह धन संचय होते हैं और यह खर्च भी सावधानी से करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। स्वयं की विशिष्ट कार्य प्रणाली इनकी होती है और इनका स्वयं का सिद्धांत होता है, उसी के आधार पर ये हमेशा हर एक काम करते रहते हैं। यह कूटनीति भी करते हैं और ये कूटनीति का इनका जो व्यवहार होता है, इनके लिए इन्हें समझना कठिन होता है। इन्हें बारीकी से काम करने की आदत होती है। ये बारीक बारीक काम करते हैं, एकदम प्रिसाइज काम करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही उत्तम होती है। यह कोई भी काम इनको दो, ये कोई भी काम एंथुसियास्टिकली या प्रसन्नतापूर्वक करते हैं और उसे खत्म भी करते हैं। वृष राशि के व्यक्ति उच्च कोटि के पदों में कार्यरत होते हैं और सुख सुविधाओं जैसी सामग्री, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सौंदर्य प्रसाधन, बाग बगीचे, इत्र या सेंट्स, आभूषण आदि के व्यापार में ये पाए गए हैं और इनकी रुचि भी इन व्यापार में ही पाई गई है। एक उत्तम अभिनेता, संगीत तज्ञ मतलब म्यूजिशियन, फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आदि इस राशि के होते हैं। यह कन्याओं के विद्यालय या महिला क्लब में भी, महिलाओं का जो क्लब होता है उसमें भी कार्यरत और बड़े पोस्ट में होते हैं। यह हमेशा जीवन में भाग्यवान होते हैं और आभूषणों या ज्वेलरीज और बाग का काम करना या गार्डनिंग करना, इन पे ये अपना धन खर्चा करते हैं। विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स से ये व्यक्ति आकर्षित होते हैं। इनको कन्या संतानें अधिक होती है, ऐसा पाया गया है। प्रायः इनके जीवन में तलाक बहुत कम होते हैं। इन राशियों की अच्छी बनती हैं। इनके अब
वृष राशि के अब हम संभावित रोग कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। तो टॉन्सिल्स ये रोग, डिप्थीरिया, पायरिया, जुकाम भी इन्हें हमेशा हो सकता है और कब्ज की बीमारी भी इन्हें आ सकती है। जीवन में एक बार इन्हें मतिभ्रम हो सकता है अगर कुंडली अच्छी नहीं हो तो। 8 से 16 और 36 से 47 वर्ष की आयु में इनको पारिवारिक समस्याओं या मानसिक कष्ट हो सकता है और कठिनाइयों की ये हिम्मत से दाद देते हैं। इनके कठिन वर्ष अभी जानते हैं, वर्ष कौन से इनके लाइफ में कठिन आते हैं। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 8वां वर्ष, 33वां वर्ष, 44वां वर्ष और 61वां वर्ष इनका अच्छा होता है। अब हम ये कहाँ पाए जाते हैं ये हम अब देखेंगे। यह वन अथवा खेती के वहाँ जहाँ पशु बांधे जाते हैं उनके वहाँ, जहाँ जलपूर्ण खेती या धान पैदा होता है। यह एक शुभ राशि है, स्त्री राशि है। यह विषम राशि है, नहीं ये क्षमाशील है, चौड़े जांघे, बड़ा चेहरा इनका यह लक्षण है। यह किसी भी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। व्यापारी वर्ग इनमें पाया जाता है। यह राशि पृष्ठोदयी है और रात्रि बली है। इस तरह वृष राशि के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या गुण दोष आपको बताए इस एपिसोड में। धन्यवाद।